भारती फॉर स्कूल। आज हम करेंगे ईवीएस में चैप्टर 17 एयर। एयर में होता है हवा। हवा सबको पता है, हर जगह हवा होती है, एयर होती है हमारे चारों तरफ के वातावरण में। एयर हमें नजर नहीं आती है लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। एयर फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। मीन्स इस चैप्टर में हम एयर से जुड़ी हुई सारी बातों को रीड करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के कारण, कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड एयर कॉन्सेंट्रेशन। चलिए फर्स्ट हम पढ़ते हैं, पहले देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर मीन्स होता है ऐसी चीजें जिसमें हम हवा को, एयर को रख सकते हैं। मीन्स जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर में जैसे बैलून, बैलून को अगर हम उसमें हवा फिल करके उसे रखें तो वो हमें नजर आएगा, फूलता हुआ, मोटा होता हुआ नजर आएगा, वो बिग बिग होता जाता है जैसे जैसे हम हवा फिल करते हैं। वैसे ही बॉल्स, बॉल्स में भी अगर हम हवा रखते हैं तो वो भी मोटी हो जाती है, बिग हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ एयर ऐसी हैं क्योंकि इसमें हम हवा रख सकते हैं। एंड ग्लासेस, अगर खाली ग्लास को भी हम रखें तो उसमें भी एयर होती है। एंड नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन। जैसे एयर हमें नजर नहीं आती है, वैसे ही जब एयर हमें, हमारे लिए एयर बहुत जरूरी होती है क्योंकि जो एयर के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, एयर के बिना लाइफ नहीं है। तो इसीलिए एयर को साफ रखना भी बहुत जरूरी है। लेकिन एयर पॉल्यूशन हवा को साफ नहीं रहने देता है, वो गंदा कर देता है। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? जैसे व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज एंड ऐसी कई चीजें हैं जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन जैसे व्हीकल्स, व्हीकल्स से जो व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज एंड जैसे स्मोक करते हैं कई लोग, तो उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। ये एयर पॉल्यूशन इन चीजों से होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन चीजों से होता कैसे है, कारण क्या है? ये इसलिए होता है जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जैसे व्हीकल से जो धुआं निकलता है वो क्या करता है, वो गंदा करता है, पोल्यूट करता है एयर को। वो धुआं मिक्स हो जाता है एयर में और जिससे हमें नुकसान होता है। नेक्स्ट है जैसे फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, इनसे जो निकलने वाला धुआं होता है एयर पॉल्यूशन, वो क्या करता है, वो नुकसान देता है, वो भी हवा में घुल जाता है। जो धुआं निकलता है चिमनी के जरिए फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज से, तो वो भी हवा को पॉल्यूट करता है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड क्रैकर्स। मीन्स ऐसे जो कूड़ा होता है, जो लोग, जैसे कई लोग देखते हैं कूड़ा जलाते हैं एंड जो क्रैकर जलाते हैं यानी पटाखे जलाते हैं, उनसे जो धुआं निकलता है जलाने से, तो उससे भी क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। उससे भी जो जो गंदी जो गैसेस निकलती हैं जलाने के बाद, वो एयर में मिक्स होती हैं और जो हमारे लिए खतरनाक होती हैं। नेक्स्ट है कटिंग ऑफ ट्रीज। देखिए ऐसी चीजों से एयर पॉल्यूशन होता है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, ट्रीज, जो ट्रीज पेड़ जो हमें स्वच्छ करते हैं हवा को, उसको भी हम कट कर देते हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन के जो कॉजेस होते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और हमें नुकसान पहुंचाते हैं तो इसी वजह से क्या होते हैं, जो एयर में होते हैं वो जर्म्स पैदा होने लग जाते हैं, बाउंस होने लग जाते हैं, जिससे हमें नुकसान होता है, हम बीमार होते हैं। अब एयर कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या होते हैं, जैसे कोल्ड, कॉमन कोल्ड होता है, चिकन पॉक्स होता है, ऐसी कई बीमारियां होती हैं जो बीमार करती हैं हमें। जैसे एयर पॉल्यूट होता है, हमारा गला खराब होता है, या हमें जुकाम हो जाता है, या कम्स हो जाता है, कचरा हो जाता है, इससे बीमारियां बढ़ जाती है, चिकन पॉक्स जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। तो इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए कि हम इन बीमारियों से बचे रहें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और क्या करना चाहिए, हमें जैसे हाउसिंग एरिया होता है उन्हें फैक्ट्री से दूर रखना चाहिए, ताकि जो फैक्ट्री से कूड़ा निकलता है, कचरा निकलता है, उससे क्या हो, वो दूर रहे, उनसे बचे रहें। नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, हमें सीएनजी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे पेट्रोल जो फ्यूल जलता है उससे कम नुकसान हो। एंड नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, हमें उससे जैसे जो लोग बीमार हो जाते हैं एयर पोल्यूशन से, उनसे हमें दूर रहना चाहिए थोड़ा। उनके खास तौर से
उनकी देखभाल करना चाहिए ताकि वो भी ठीक रह सके। साथ ही साथ हमें उनसे थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए ताकि वो ठीक हो सके। एंड हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें वहाँ कूड़ा नहीं डालना चाहिए। ऐसे जैसे कई लोग इधर उधर स्पीक कर देते हैं, थूक देते हैं, हमें वो भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने लोगों को ये बताना चाहिए कि लोग घरों के साथ गलियों को भी साफ रखना चाहिए। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि एयर पॉल्यूशन ना हो और जिससे हम बीमार ना हो। चलिए आइए अब हम बुक से पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एयरबॉर्न डिसीज, मीन्स जैसे एयर से जो बीमारियां वो होती हैं, पैदा होती हैं, वो कैसी होती हैं। So breathing in harmful and pollute air cause several health problems. It gives birth to many airborne diseases. They are simply developed in our body by breathing. They spread when an infected person cough, sneeze, or throws out nasal or throat muscle. Means some of the airborne diseases are, means हमें जो एयर से यानी हवा से जो बीमारियां पैदा होती है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो बीमारियां पैदा ना हो। लेकिन उससे अगर जो बीमारियां पैदा होती है वो क्या होता है, वो आती है सर्दी जुकाम, यानी जिससे हमें छींक आती है, हमारा गला खराब होता है, नज़ला हो जाता है। ये सारी बीमारियां ऐसी होती है जो हमें परेशान करती हैं, हमारी हेल्थ को नुकसान देती हैं। जैसे कॉमन कोल्ड, पम्प्स, इन्फ्लूजन, चिकन पॉक्स, मीसल्स मीन्स टर्बरक्यूलोसिस, मीन्स की जो ये सारी बीमारियां होती हैं ये हमारे लिए नुकसानदेह हैं। ये सिम्टम्स होते हैं। चलिए सिम्टम्स पढ़ते हैं अब इनके। सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ एयरबॉर्न डिसीज आर कफिंग, स्नीचिंग। मीन्स जो सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हमारे सर्दी होती है, हमारा जुकाम होता है, हमारा सर दर्द करने लगता है, हमारी बॉडी फीवर होने लगता है, बुखार होने लगता है। हम क्या करते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती है काम करने के लिए। तो उससे हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए जो सिम्टम हमें होते हैं उससे हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें, हेल्दी रह सके। उसके लिए क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन करना चाहिए। जैसे गिवन लो आर सम वे टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ एयरबॉर्न डिसीज। मीन्स जैसे जो बीमारियां एयर से पैदा होती है वो फैलती है हवा के साथ, जिससे हम बीमार होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन। हमें अगर हम किसी बीमार इंसान के कांटेक्ट में हैं तो हमें उससे दूर रहना चाहिए ताकि हम भी बीमार ना हो जाए। नेक्स्ट है स्टे होम व्हेन सिक। अगर हमारे घर में कोई बीमार है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उससे भी थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। हमें बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, हमें उसे घर में ही रखना चाहिए। नेक्स्ट है कवर योर माउथ वाइल कफिंग और स्नीचिंग। मीन्स हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें स्नीचिंग हो रही है यानी कफिंग हो रही है यानी खांस नहीं है, जुकाम हो रहा है, तो हमें मुंह को कवर करके रखना चाहिए, हमें ओपन नहीं करना चाहिए। डू नॉट यूज थिंग्स यूज्ड बाय ए सिक पर्सन। जो भी बीमार है अगर वो चीज़ें यूज़ कर रहा है, कोई भी जो घर में बीमार है, तो उसकी चीज़ें भी हमें अलग रखनी चाहिए। सबके साथ चीज़ों को जो यूज़ कर रहा है बीमार इंसान, उसको सबको यूज़ नहीं करना चाहिए, उनकी चीज़ें अलग कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है जैसे यूज़ एंड ओरल मास्क टू प्रिवेंट फंक्शंस। मीन्स जैसे उसको मास्क वगैरह रेगुलर यूज़ करना चाहिए। एंड उसे इधर उधर डू नॉट स्प्रेड हेयर एंड देयर। उसे यहाँ किसी भी इंसान को यहाँ थूकना नहीं चाहिए, जिससे क्योंकि थूकने से क्या होता है, इधर उधर बीमारियाँ फैलती हैं। नेक्स्ट है यूज डिसइंफेक्टेंट एट होम एंड अदर पब्लिक प्लेसेस। हमें इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। अगर कोई हेल्दी नहीं है, कोई बीमार है, तो हमें पब्लिक प्लेस में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हमें अपने घर पे ही प्रिकॉशन लेना चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट बी वैक्सीनेटेड
फैसिनेट एट द प्रॉपर एज मीन्स जैसे कोई बूढ़े इंसान है, जो हमारे बच्चे हैं या बूढ़े इंसान हैं हमारे घर में जो भी हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, हमें उनकी खास तौर से देखभाल करनी चाहिए। तो ये सब हमें बातों को अपनाना चाहिए जिससे हम हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। अब हम करेंगे बैक एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ए हमारा, पुट ए टिक राइट ऑन द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है, इट डज नॉट मूव विथ मूविंग एयर, मीन्स जो हवा के साथ हिलता नहीं है। क्या नहीं हिलता है? हील्स। हील्स कभी नहीं हिलते, तो टिक करेंगे, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ये। नेक्स्ट है, इट कॉजेस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का कारण क्या है? ट्री लगाना नहीं होता है, एंड स्प्रिट करना होता है, हमें स्प्रिट नहीं करनी चाहिए, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, तो इसे टिक करेंगे बी को। नेक्स्ट है थर्ड, इट इज द करेक्ट वे टू अवॉइड एयर पॉल्यूशन, कि हमें करेक्ट एयर पॉल्यूशन अवॉइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फैक्ट्रीज। ये ए हमारे करेक्ट ऑप्शन ही है, क्योंकि ए जो फैक्ट्रीज एरिया होता है उसे दूर रखना चाहिए जिससे एयर पॉल्यूशन ना हो, तो ये करेक्ट हमारा, टिक करेंगे। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिविंग वर्ड, में कुछ वर्ड दिए हुए हैं तो हम फिल करेंगे। फर्स्ट है, डैश इज इनविजिबल, तो आएगा एयर, एयर इज इनविजिबल, क्योंकि एयर दिखाई नहीं देती, एयर नजर नहीं आती है। सेकेंड है हमारा, एयर हैज डैश एंड ऑक्यूपाइड डैश, आएगा एयर हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मीन्स एयर का वजन और स्पेस होता है। नेक्स्ट है, बर्निंग ऑफ डैश कॉजेस एयर पॉल्यूशन, आएगा गार्बेज, बर्निंग ऑफ गार्बेज कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट है, वी शुड यूज डैश ट्रांसपोर्ट, वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है, पम्प्स इज एन एयरबोर्न डिजीज, पम्प्स बीमारी है जो हवा से पैदा होती है। चलिए मैंने कंप्लीट करा दिया, आप भी इसे बुक्स के अंदर कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।